Hello guys, welcome back to our new video. Welcome back to our new video. So today in this particular video, we'll be talking about a very interesting thing. That is, we'll be tracking fundamentally good companies which is showing technically strength. At the same time, they are on the verge of breakout. Okay. So without wasting much time, let's start with our first company. That is Kirloskar Oil Engines. Okay. So as you can see on this screen, I will just talk about the past performance of this particular company. So आप यहाँ से देख सकते हो कि from 2022 to 2024 ये स्टॉक ने काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा है. That is in technical language we say this as stage 2. Okay. आप देख सकते हो कि मेरे स्टेज ने हमेशा सारे के सारे ईएमए के ऊपर परफॉर्म किया है. दैट इज 21, 50, 100 एंड 200. एट द सेम टाइम ये स्ट्रॉन्ग स्टेज अप टू क्यों था? बिकॉज मेरे प्राइस ने कभी भी 21 को ब्रेक नहीं किया, 21 ईएमए को ब्रेक नहीं किया. सो दिस वाज अ वेरी गुड पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी. आपने इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने के बाद, लाइक अराउंड इन द ईयर 2024, एंड ऑफ ईयर 2024, आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाया और मेरे स्टॉक का प्राइस 50, 200 ईएमए सारे के सारे एवरेजेस के नीचे आ गया. ओके. अगेन दिस कंपनी हैव स्टार्टेड शोइंग मोमेंटम. ओके. अगर हम मोमेंटम की बात करें तो उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट था और आज के करंट प्राइस में कंपनी ने ऑलमोस्ट 200% का ग्रोथ ऑलरेडी दिखा दिया. ओके. एंड व्हाट मेक्स दिस चार्ट इवन मोर इंटरेस्टिंग इज दैट इफ यू कैन सी हियर दैट दिस पर्टिकुलर चार्ट इज शोइंग हायर हाइज. ओके. एट द सेम टाइम मेरा जो प्राइस है वो सारे के सारे ईएमए के ऊपर ऑलरेडी आना चालू हो गया. और एट द सेम टाइम ये जो मेरा 50 ईएम है, 50 ईएमए के ऊपर मेरा 21 ईएम के बीच में क्लियर गैप दिख रहा है और वो गैप बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे. सो दिस चार्ट इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग एंड आई वुड आप आपके वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और आगे इन्वेस्टिंग के लिए आप फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो ये पर्टिकुलर कंपनी एक 25,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है. इसका स्टॉक का पी अभी बिटवीन 40 टू 45 में रेंज कर रहा है. एट द सेम टाइम ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी डीजी सेट्स बनाती है, पावर जनरेशन सेट्स बनाती है और फायर फाइटिंग से पंप्स वगैरह बनाती है. ओके. सो वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी. तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि ओवर द पास्ट 3 years दिस कंपनी हैव स्टार्टेड शोइंग इंक्रीमेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. दिस कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है. At the same time, when we talk about sales growth, okay, when we talk about the sales growth for 3 years and for the previous last year, it's average of around 15%. Okay. When we talk about the profit growth of this particular company for last 1 year and 3 years, for last 1 year it is again showing an average viewer, but in past 3 years it have shown a very good momentum of above 30%. Okay. When we talk about the stability of this company, you can see that this particular company is having a return on equity of around almost 12 to 15%, ranging between that. And when we talk about ROC of this particular company, that is return on capital employed, again, it is showing around 13 to 15%. Okay. So basically, ये कंपनी एक एवरेज सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, बट फंडामेंटली इंप्रूव कर रही है, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी आर गोइंग विद एनुअल रिपोर्ट, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि 6,500 करोड़ के सेल्स के रेवेन्यू को उनको टच करना है बाय FY25. और आप ये देख सकते हो कि उन्होंने ये चीज अचीव की है. सो बेसिकली अ गुड मैनेजमेंट. ओके. इट डिस्प्ले अ गुड मैनेजमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कंपनी. लेट्स मूव टू द सेकंड कंपनी. थैंक यू so let's talk about the second company. So the second company what we are talking about is Apar Industries. Okay. So again ये कंपनी के बारे में भी, ये कंपनी भी पिछले फ्रॉम 2014 एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया है. एंड ये कंपनी ने ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर 20x ग्रोथ शो किया. 20x. तो बेसिकली ये स्टॉक 2 साल पहले कुछ अराउंड 500 के रेंज में था और अभी ये स्टॉक मतलब अराउंड 2025 इट वाज अराउंड 11,000. तो 2 साल के अंदर 20x का ग्रोथ दिखा. ओके. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? ये कंपनी ने अगेन एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाया. उसने सारे के सारे ईएमए के लेवल्स को ब्रेक डाउन किया. 21, 50, 100, 200 सारे के सारे ईएमए के नीचे आ गया. ओके. What happened in recent week is ये कंपनी ने फिर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया, उसके बाद एक साइडवेज दिखाया. साइडवेज के बाद इफ यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर लेवल, वो जो मैंने ऊपर के लाइन सेलेक्ट की, दिस वाज एट ऑल टाइम हाई. उसको अभी ये कंपनी ने, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेक किया. एट द सेम टाइम इफ यू सी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया. तो इसे वॉल्यूम ब्रेकआउट, मतलब इसे एक अच्छा काफी अच्छा ब्रेकआउट मानते हैं जब वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है विथ हेवी वॉल्यूम. ओके.
So again, this particular company should be in your watch list. Okay, now let's talk about the fundamentals of this company. When we talk about fundamentals of this company, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगेन 50,000 करोड़ के आसपास है एंड स्टॉक का पी इज अराउंड 50. When we talk about the sales and profit growth, it is very much good. Okay, when we talk about growth, it is very good. 3 years में 26% और last trailing 12 month में it is about 20%. About 20%. So basically ऐसी कोई भी कंपनी जो 25% के ऊपर का profit and sales growth दिखाती है, it is considered as a very strong company. Okay. Again, when you see into profit growth, again profit growth is also phenomenal. It is again increasing. 3 years में 48% और अभी last trailing 12 month में about 20%. When we talk about return on equity and ROC, again it is about 20%. So ऐसी कंपनीज बहुत कम होती है जो रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 20 और 25% के ऊपर रख सकते हैं. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है. सो बेसिकली जहां कहीं भी हमारे पास बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जहां पे पावर एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है, तो वहां से पावर हमारे घर तक जब आता है तो बीच में ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं, ग्रिड लाइन्स होते हैं, राइट. वो जो ट्रांसमिशन और ग्रिड लाइन्स में जो कंडक्टर्स या केबल्स लगते हैं जो इतने हेवी वोल्टेज को ये करते हैं, ये कंपनी वो बनाती है. सो बेसिकली इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर. ओके, ये कंपनी वर्ल्ड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग. दिस इज द फर्स्ट बिजनेस. एट द सेम टाइम ये कंपनी केबल तो बनाती है. ओके, सेकेंड थिंग व्हाट गिव्स दिस कंपनी एज एन एक्स्ट्रा एज इज कि ये कंपनी टर्न की प्रोजेक्ट्स भी लेती है. बेसिकली जो मेरे ट्रांसमिशन और ग्रिड लाइन्स बनते हैं एक्चुअल में, वो चीज के प्रोजेक्ट्स भी ये लोग करते हैं. अगेन इट गिव्स अ वेरी मच टेक्निकल एज एंड इसी की वजह से वो इतने इजीली रिप्लेसेबल नहीं. अगर इनके सेकंड वर्टिकल की बात करें तो ये कंपनी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करती है. दैट इज ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जो लुब्रिकेंट है ना, वो कंपनी बनाती है. एंड अगेन इट इज थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट और ट्रांसफॉर्मर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग. तो बेसिकली जब कभी ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है तो ट्रांसफॉर्मर काफी हॉट हो जाता है, राइट, क्योंकि वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, स्टेप अप करता है, इसकी वजह से. एंड इसी की वजह से जो ऑयल के काफी हीटेड अप हो जाता है तो वो लुब्रिकेंट ऑयल भी ये कंपनी बनाती है. एट द सेम टाइम इसका मार्केट शेयर इंडिया में इतना अच्छा है कि 60% ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन इंडिया इज हैविंग दिस पर्टिकुलर कंपनी ट्रांसफॉर्मर ऑयल. एट द सेम टाइम ये कंपनी जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल की पूरी कैपेसिटी है उसमें से 50% एक्सपोर्ट करता है और 50% इंडिया में करता है. एंड 50% जो एक्सपोर्ट करता है वो जाता है ग्लोबली 140 अलग अलग कंपनी में. सो बेसिकली एक ग्लोबल प्रेजेंट है कंपनी में और एक ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज नहीं. When we talk about third particular business of this particular company, ये कंपनी एक केबल्स बनाती है. वो केबल्स जो पॉलीकैब या आरआर बनाती है. ओके, ये एक हाईली एडवांस कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन के लिए केबल्स बनाती है जो हमारे वंदे भारत में, सबमरीन्स में, नेवी में यूज. ये दिस बिकम्स अ टेक्निकल स्ट्रेंथ और इसके वजह से ना इनका जो मार्जिन है ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, बिकॉज ये और कोई नहीं बना सकता, इसलिए ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और बनाती है. ओके, एंड जब कभी इंडिया में ऐसा कुछ टेलविंड होता है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपेक्स टू इंक्रीज पावर लाइन्स और ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड लाइन की कैपेसिटी, जब कभी हम लोग इंक्रीज करने की बात करते हैं और जब कभी इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन वाला कैपेक्स होता है, ये कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट हो जाता है. इसी की वजह से ये टेलविंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये कंपनी बस 2 साल के अंदर ही 20x ग्रोथ होगी. ओके, नाउ कंप्लीटिंग दिस, लेट्स मूव टू द थर्ड कंपनी. थैंक यू. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कंपनी. द थर्ड कंपनी नेम इज आनंद राठी. ओके, अगेन इस कंपनी ने भी काफी स्ट्रॉन्ग चेंज अप टू दिखाया है फ्रॉम 23 to 25. देख सकते हैं नियर टू सीधा 4x हो चुकी है, विच वॉज अराउंड 426. अभी वो कुछ इस दौरान कुछ 2000 के अक्रॉस ट्रेड कर रही थी. उसके बाद न्यू वैल्यू रॉक अबाउट द रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. एक डाउन ट्रेंड हुई, एक स्टेज 3 का परफॉर्मेंस शो किया एंड देन अगेन ये कंपनी ने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया, फिर साइडवेज दिखाया एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया. Very much strong volume. Okay, now let's talk about the fundamentals of this particular company. So when we talk about the fundamentals of this company is again having a market capitalization of around 30,000 crore. At the same time, ये कंपनी का अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली सेल्स देखते हैं, दिस कंपनी हैव शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ. कंपनी ने
पिछले 3 साल से 25% का सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली दिया। एट द सेम टाइम लास्ट ईयर भी 25% के ऊपर का सेल्स ग्रोथ दिखा है। सेम चीज गोज विद प्रॉफिट, कंपाउंडेड प्रॉफिट या ईपीएस ग्रोथ की बात जब हम लोग करें तो इट इज ऑलमोस्ट 30% फ्रॉम लास्ट 3 years। एट द सेम टाइम पिछली ईयर भी 30% से ऊपर की बात है। एंड अगर कंपनी की हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें सो इट इज अबव 40%। सो ये चीज क्या बताता है? ये चीज बताता है कि कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छा है। एट द सेम टाइम ये कंपनी एक प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करती है एंड वो भी चीज लोग पे करने को रेडी है बिकॉज ऑफ द सर्विस दैट दे आर हैविंग। एंड ये चीज इतनी ज्यादा ग्रो क्यों कर रही है? बिकॉज इंडिया में अभी लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग। ये कंपनी बड़े बड़े अल्ट्रा एचएनआईस और एचएनआईस के पैसे को मैनेज करती है और उनको मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ओके, एंड इसी के स्ट्रक्चरल टेलविंड की वजह से ये कंपनी का इतना अच्छा ग्रोथ है। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर कंक्लूजन, any of this stock is not a recommendation, it is all for learning purpose. Okay, so you can consider all of this company in your watch list. Again, if you like this particular video, smash a like button, and for more such interesting videos subscribe to our channel. Thank you so much.